प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अगर आप चाहते हो कि खुदाबंद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह अपना लहू का बाड़ा और अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगाए, रक्षा सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगाए, तो वो कैसे लग सकता है? हमें करना क्या है? देखो, इस बात को हमेशा याद रखना, सिर्फ बोलने ही से ये नहीं हो जाता। एक धर्मी भी बोल रहा है और एक पापी भी बोल रहा है, लेकिन बाड़ा सिर्फ धर्मी की ज़िंदगी के चारों तरफ लगेगा बाड़ा, रक्षा और सुरक्षा का बाड़ा। उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकते, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर सकती, उसके ऊपर शैतान अटैक नहीं कर सकता। बाड़ा हर किसी के चारों तरफ नहीं लगता है, बोलने से ही बाड़ा नहीं लगेगा। मेन चीज़ है अंदर की बात है। बर्तन अंदर से कैसा है? अगर अंदर से गंदा है तो उसके अंदर कीमती चीज़ नहीं डाली जा सकती है और उसकी कीमत नहीं बढ़ सकती है। यही चीज़ परमेश्वर आज आपके और मेरे ज़िंदगी में डिमांड कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी रक्षा सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा, जैसे तूने आयूब के चारों तरफ लगाया था, आयूब उस बाड़े के अंदर नहीं घुस सका, लेकिन आयूब ने बाड़े को तोड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, उससे बात की, परमेश्वर इस बाड़े को तोड़े, तूने इसके चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है, जब बाड़ा टूटेगा तभी तो मैं जाऊंगा अंदर। समझ रहे हो? एक ऐसा बाड़ा है जो शैतान नहीं तोड़ सकता है, जिसको शैतान टच नहीं कर सकता है, जिसके अंदर शैतान घुस नहीं सकता है, जब तक परमेश्वर की इच्छा और उसकी परमेश्वर ना हो। सोचने वाली बात है। तो क्या अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके और हमारे चारों तरफ एक रक्षा सुरक्षा का बाड़ा, यीशु अपने खून का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगाए। खून का बाड़ा इसलिए, अगर हम मूसा की पुस्तक में पढ़ते हैं, मूसा की व्यवस्था में, मूसा के विषय में भी जब परमेश्वर 10 विपत्ति को भेजता है, तो उस समय परमेश्वर मूसा को बोलता है, मूसा एक काम कर, मेमने के लहू को दरवाज़ों पर लगा ले। जहाँ जहाँ दरवाज़ों पर मेमने का खून लगा रहेगा वहाँ पर मौत के फरिश्ते नहीं आएंगे, मौत के दूत नहीं आएंगे। जहाँ जहाँ खून नहीं रहेगा, जहाँ पर दरवाज़ों पर मेमने का खून नहीं रहेगा, बलिदान मेमने का लहू नहीं लगा होगा, तो वहाँ पर मौत के फरिश्ते जाकर पहलोटों की मृत्यु कर देंगे। इसलिए मूसा, मैंने तेरे को पहले ही बता दिया, मौत के दूत आने वाले हैं, जल्द से जल्द अपने दरवाज़ों पर खून लगा ले, ताकि पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पर बलिदान किया गया है, यहाँ पवित्र मेमने का पवित्र खून लगा है, ये घर, ये जगह, ये लोग पवित्र हैं, यहाँ पर हमें नहीं जाना है। क्योंकि लिखा है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, वो दुष्ट काम करता है। जहाँ आज्ञा उल्लंघन है वहीं पर शैतान काम करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारे चारों तरफ बाड़ा कब बांधेगा और कैसे बांधेगा, हमें क्या करना है। ये सुरक्षा और रक्षा का बाड़ा किस प्रकार का बाड़ा है? ये वो बाड़ा है जिसमें ना कोई घटी, ना कोई बीमारी, ना लड़ाई दंगा, ना मौत, ना एक्सीडेंट्स, ना तंगी, ना बीमारी, ना परेशानी, ना कोई रोग, ना कोई असाध्य रोग, ना किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत, कुछ भी उस बाड़े के अंदर नहीं घुस सकती है। उस रक्षा सुरक्षा के बाड़े को नहीं तोड़ सकती है, आपको और मुझे छू नहीं सकती है। समझ रहे हो? ऐसा कब होगा? परमेश्वर का वचन कहता है, पर जब परमेश्वर ने आयूब के बारे में गवाही दी कि देख, ये मेरा विश्वासियों के धर्मी है, मेरा भय मानने वाला है और खरा है और बुराई से बैर करने वाला इंसान है, और मैं इसकी गवाही देता हूँ, तो वो 4 से 5 क्वालिटियाँ क्या हमारे अंदर हैं? सबसे मेन चीज़, परमेश्वर बाड़ा उसी की चारों तरफ लगाएगा जो धर्मी है। धर्मी वो है जो यीशु के खून से धुला हुआ है। यीशु के खून से वो लोग धुले हुए हैं जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। वरन उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले ही नहीं, उसके साथ साथ जो अपने पापों से तौबा करते हैं, जो अपने पापों से तौबा करेगा, हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया है, मेरे इस पाप को क्षमा कर और तेरे लहू से मुझे धो दे, उस कंडीशन में परमेश्वर अपनी रक्षा और सुरक्षा का अपने लहू का बाड़ा लगाएगा, ताकि मौत के दूत और शैतानी दुष्ट आत्माएं एंट्री ना कर सके उस विश्वासी की जिंदगी के अंदर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता चल रहा है कि वो व्यक्ति धर्मी होना चाहिए। धर्मी वो व्यक्ति है जो अपने पाप का अंगीकार करता है, यीशु पर विश्वास करता है। देखो, यीशु पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, विश्वास में बने रहना ज़रूरी है। मान लो मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया, लेकिन मैं व्यभिचार नहीं छोड़ा, तो अभी भी शैतान मेरी ज़िंदगी में काम कर सकता है। क्यों? 100% कर सकता है। क्यों? क्योंकि बाड़ा मेरे चारों तरफ नहीं है। बाड़ा मेरे चारों तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा पाप जारी है, और दूसरा, मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया ही नहीं कि प्रभु मैं एक व्यभिचारी, मेरे पाप क्षमा कर दे। मैंने अपने पापों को प्रभु के आगे माना ही नहीं है, तो इसलिए मैं धर्मी नहीं हूँ। ज़रूरी है समझना में ये वाली बात, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर की दया वो दया है जिसके द्वारा हमारी रक्षा सुरक्षा होती है, हमारे तन की, हमारे मन की, हमारे धन की, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा, हमारे घर, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली लाइफ की रक्षा सुरक्षा होती है। अगर हम देखें, यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर का यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है।
और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, और विश्वास छोटा मोटा नहीं, बिना कर्मों के विश्वास मरा हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह, हाँ मैंने पापों को छोड़ दिया लेकिन मैं फिर से व्यभिचार में डूब गया, मैं फिर से सवेरे बोल दी पाप को छोड़ दिया लेकिन दोपहर में व्यभिचार की चीज़ें देख ली मैंने, या व्यभिचार मैंने कर लिया, तो इसका मतलब मैं सिर्फ बोलने वाला विश्वासी हूँ, हाँ अंदर से पूरी गहराई से चलने वाला विश्वासी नहीं हूँ, तो शैतान मेरी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं करेगा? क्यों करेगा वो काम? क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि इसका जीवन पाप में है और यहाँ पर बाड़ा लगा ही नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड है इसका जीवन, उसको तो अच्छे से उड़ाऊंगा मैं। समझ रहे हो? तो परमेश्वर बाड़ा इसलिए नहीं लगाता क्योंकि एक विश्वासी अपने पापों का पश्चाताप नहीं करता है, तौबा नहीं करता है, वो अपने पापों को स्वीकार नहीं करता है कि हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया है। जहाँ पर पापों का अंगीकार है वहीं पर यीशु का लहू लगाया जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम अपने पापों को ही नहीं मान रहे तो हमारे पाप कैसे शुद्ध होंगे, पाप कैसे क्षमा होंगे? उदाहरण के तौर पर आप एक सब्जी वाले की दुकान पर गए हो, आपने बोला भैया मेरे को सब्जी दे दे, सब्जी वाला पूछ रहा है कौन सी सब्जी, सब्जी वाला पूछ रहा है कौन सी सब्जी, आपने कहा भैया मुझे ले 100 रुपये या 100 रुपये की सब्जी दे दे मेरे को। अब जब तक आप उसको बताओगे नहीं नींबू चाहिए, धनिया मिर्ची प्याज चुकंदर अदरक आलू टमाटर जो चाहिए, जब तक आप उसको बताओगे नहीं तब तक वो आपको वो चीज़ कैसे देगा, है ना? आप उससे बोलोगे सब्जी दे दे, तो सब्जी में वो उसको पूछना ज़रूरी है, और वो पूछ रहा है वो आपसे, वो जब तक आप बताओगे नहीं तब तक वो नहीं दे सकता है। सब्जी में 100 रुपये की मिर्ची भी उठाकर दे देगा, फिर आप मुंह बनाओगे मिर्ची क्यों दे दी, मिर्ची इसलिए दी भाई तूने बताया नहीं, ये चीज़ तो मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ आलू चाहिए, तो मुँह से बोलना आलू चाहिए। समझ रहे हो? कुछ इसी प्रकार से दाऊद ने भी, अगर हम देखते दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया। दाऊद ने खुद बोला प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर। गुप्त क्यों बोला? दाऊद को पता है कि मेरा परमेश्वर मेरी गुप्त बातों को भी जानता है, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी उसने बोला प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों के विषय में मुझे क्षमा कर। परमेश्वर मनों को जांचता है, विचारों को जांचता है, मनों को परखता है। परमेश्वर के सामने अधलोक और विनाश लोक खुले पड़े हैं, वरन मनुष्य के मन भी। तो दाऊद ने फिर भी अपने गुप्त पापों का अंगीकार किया, प्रभु मेरे गुप्त व्यभिचार के पापों को तू क्षमा कर दे, मुझे छुड़ा ले, मुझे क्षमा कर दे, मैंने गुप्त पाप किया। तू तो सब जानता है, तेरे दृष्टि से मेरा पाप छुपा नहीं है, मैं जानता हूँ और तू भी जानता है मेरे पापों को, तेरे लहू से मुझे धो दे। जैसे ही एक विश्वासी अपने पापों से तौबा करता है, हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया, जितना याद है, जितना समझ, जितना अंडरस्टैंडिंग है, हाँ प्रभु मैंने जानबूझकर और जाने और अनजाने में मैंने ये पाप कर दी, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, तब वो वचन पूरा होगा कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसे ही अपने पापों का आप अपने परमेश्वर के सामने अंगीकार करोगे, मतलब मुंह से बोलोगे प्रभु हाँ मैंने झूठ बोला, उसको फंसाया, उसको धोखा दिया, मैंने चोरी की, धोखा दिया और व्यभिचार किया, गलत अंगीकार, गलत व्यभिचार किया, गलत विचार किया, मैंने गलत और गंदे काम किए, मैंने गुस्सा किया, कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, दोष लगाया, बुराइयां की, मैंने कमियां निकाली, ठट्टा किया, जज किया, न्याय किया, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, अब तक भी जाने और अनजाने में, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। प्रभु का वचन कहता है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। जैसे ही तूने पश्चाताप किया, अगर आप दानियेल की पुस्तकें पढ़ते, दानियेल ने पश्चाताप किया ही था, उसने आमीन भी नहीं बोला, उससे पहले ही उसको प्रार्थना का उत्तर मिल गया, परमेश्वर उससे खुश हो गया और परमेश्वर ने छुटकारों को, डिलीवरेंस को, दया को उनकी जिंदगी में भेज दिया। और परमेश्वर ने उस प्रार्थना के रुके हुए उत्तर को भी ऑन द स्पॉट उसी समय दानियेल की जिंदगी में भेज दिया। दानियेल ने आमीन तक नहीं बोला था उससे पहले ही। क्यों? क्योंकि दानियेल ने सबसे पहले अपने पापों, अपने लोगों के पापों के यहाँ पर अंगीकार किया। प्रभु हमने तेरे लोगों की बात नहीं मानी, अनाज्ञाकारिता की, हमने दुष्टता की, हमने विरोध किया, कड़वाहट रखी, हमने जलन रखी, तेरे दासों की, तेरे सेवकों की, तेरी कलीसिया की, तेरे विश्वासियों की हमने बात नहीं मानी, तेरी विधियों को तोड़ी, तेरी चेतावनियों को इनकार कर दिया, हमने अनाज्ञाकारिता की। प्रभु जैसे ही दानियेल ने ये सारे पापों का अंगीकार करना शुरू किया अपने लोगों के यहाँ पर, वैसे ही बोलते बोलते इतने में ही परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया। ये सच्चाई है। क्यों? जैसे ही पाप अंगीकार किए जाते वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की क्षमा और दया तुरंत एक विश्वासी की जिंदगी में एंटर करने लग जाती है, क्योंकि ये तरीका है, ये तरीका है। समझ रहे हो? परमेश्वर की दया और उसकी रक्षा सुरक्षा को पाने का, उसके बाड़े को हमारे चारों तरफ देखने का, और उसकी लहू का बाड़ा, उसकी रक्षा सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों तरफ होने का सबसे पहला तरीका मेन यही है। उसकी दृष्टि में धर्मी होना ज़रूरी है। धर्मी वो है जो यीशु के लहू पर, यीशु पर विश्वास करता है और जिसने अपने पापों का अंगीकार किया। हाँ प्रभु मेरे ही पापों के कारण तूने अपनी जान दी, मेरे पापों को क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। तुरंत उसके विषय में यीशु दया करता है, तुरंत उसको क्षमा करता है, क्योंकि प्रभु अपने वचन कह चुका है जिस समय तूने पुकारा मैंने सुन ली। पश्चाताप कर, मन फिरा, पापों से तौबा कर,
तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, तो तुम दया पर दया पाओगे, तो तुम ब्लेस होगे, तो तुम्हें आशीष मिलेगी, तो तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, तो तुम मेरे निकट आओगे, तो तुम स्वर्ग राज्य के वारिस होगे, अधिकारी होगे, तो तुम ये करोगे वो करो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, वो टॉपिक अलग है। अगर डीप रेवलेशन में जाए, गहराई में जाए, ऊपर ऊपर से आपको पता है, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप और मैं चाहते कि परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा का बाड़ा, इजराइल के रक्षा सुरक्षा के पवित्र युद्ध के दूतों का पहरा हमारे घर के, हमारे फाइनेंस के, हमारे तन मन धन के चारों तरफ रहे, हमारे विचारों के, हमारे दर्शन स्वप्न के चारों तरफ रहे, कोई शैतान कड़वा बीज हमारे पास बोने ना आए, तो उसके लिए हमें धर्मी होना जरूरी। धर्मी होने के लिए हमें अपने पापों का अंगीकार, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे हमारी कारण किसी की आंखों में आंसू आए हैं, इसका मतलब हम किसी के आंसू का कारण बने हैं, हम वहाँ पर उस एरिया में प्रेम नहीं कर पाए, और प्रेम नहीं है तो मतलब हमारे अंदर अनंत जीवन वास नहीं करता था। क्योंकि लिखा है तूने यदि अपने भाई से प्रेम नहीं किया, तूने माफ नहीं किया, तूने दया नहीं की, तो उसका मतलब तू हत्यारा है। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जिस मनुष्य को तूने देखा तो उससे प्रेम नहीं कर सका, तेरे कारण उसने ठोकर खा ली, तेरी वजह से उसने वो बिगड़ गया, तेरी वजह से वो पाप में चला गया, तेरी वजह से उसका दिल टूट गया, तूने उसको माफ नहीं किया और तूने मेरे नाम की बेइज्जती की, प्रेम नहीं प्रकट किया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि तेरे हाथ खून से रंगे हैं और अपने लहू से मैं तुझे धोना चाहता हूँ, लेकिन जब तू कहेगा कि हाँ मैं पापी हूँ, अगर तुझे ये एहसास ही नहीं है कि तू पापी है, तो मैं क्षमा कैसे करूँगा। तुझे अगर लगता है हाँ तू एक पापी है, तूने एक पाप किया है शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, कैसे भी अनाज्ञाकारिता की, तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, मेरी उपस्थिति में नहीं चला है, मेरी बात को नहीं माना है, प्रार्थना आराधना संगति में नहीं जुड़ा है, या मेरे साथ नहीं बैठा है, मेरे भवन में नहीं पाया गया, तूने पाप किया है, तुझसे गलती हुई। अगर तुझे एहसास है हाँ तुझसे गलती हुई है, तो पश्चाताप कर, मैं तुरंत तुझे क्षमा करूँगा। अपनी गलती को मान ले और छोड़ने का प्रयास कर। प्रभु यीशु का खून हमें तुरंत धो देगा। जैसे हम धुल जाएंगे वैसे ही हमारे चारों तरफ एक रक्षा सुरक्षा का बाड़ा, अग्नि में तलवारों का बाड़ा, अग्नि में रथों का बाड़ा, अग्नि में स्वर्गदूतों का पहरा, यीशु के लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ लग जाएगा और शैतान उसमें एंटर नहीं कर सकेगा। सबसे पहला काम यही है। तो आज हमें जरूरत है कि प्रभु मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरे घराने, मेरे परिवार, मेरा तन मन धन, मेरी नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग, टाइथ, ऑफरिंग्स, बैंक्स, अकाउंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ों की चारों तरफ खुदावंत तेरे लहू का, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा और बाड़ा लग जाए। कोई नुकसान हो, कोई घटी ना, कोई मौत ना हो, कोई एक्सीडेंट ना, कोई लड़ाई दंगा ना, कोई शैतान की चाल लागू ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई हमारे पर उंगली ना उठा सके, कोई हमारा नुकसान ना कर सके। प्रभु तेरा ऐसा रक्षा सुरक्षा का बाड़ा, तेरे लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा दे प्रभु। क्योंकि मैंने पश्चाताप किया है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने और अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बहन, अपने भाई, अपने बच्चे, अपनी फैमिली के भी आप पर, उनसे भी गलती हुई होगी प्रभु, मुझसे भी गलती हुई है, हम परफेक्ट नहीं है, तेरे लहू से मैं धो दे, लेकिन तेरा बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा ताकि शैतान को अवसर ना मिले। क्योंकि शैतान चोरी करता है, नाश करता है और घात करता है। प्रभु हमारे पास अब ऐसा क्या है, तू जानता है कि हम कुछ खोए, अब हम जो भी हम खोना नहीं चाहते, वरना हम तुझमें और बढ़ना चाहते। तेरे लहू का, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा हमारे चारों तरफ लगा, तेरे लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा ताकि शैतान हमारी ज़िंदगी में एंटर ना कर सके। प्रभु हमें बुराई से बचा ले और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। अपने पापों से तौबा करके हम प्रभु से कह सकते, जब हम कहेंगे तुरंत प्रभु का रक्षा सुरक्षा का बाड़ा हम देखेंगे। हम ये चीज़ फील कर सकते हैं कि हाँ बगल में समस्या है, इधर समस्या है, उधर समस्या है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंची, और हमें परमेश्वर आत्मा में याद दिलाएगा, देख उसको भी वो बीमारी हुई, उसको भी वो समस्या हुई, उसको भी तकलीफ हुई, उसके पास भी लड़ने के लिए आए, उसके साथ भी ये तकलीफ होगी, उसके साथ भी ये घटना घट गई। तेरे विरोध में खड़े हो गए लोग, लेकिन उसके विरोध में खड़े हो गए लोग, लेकिन तेरे विरोध में खड़े नहीं हो सके। तेरे साथ वो समस्या नहीं घटी, तेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं हुई, तेरे साथ वो घटी नहीं हुई, तेरे साथ वो लड़ाई दंगा नहीं हुआ, तेरे ऊपर विरोधी ने हमला नहीं किया, लेकिन अगल बगल में हुआ था, सामने हुआ था, या उसके ऊपर हुआ था। ये बहुत सी चीज़ें सुनने में आ सकती थी, समझ रहे हो, लेकिन परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा कभी फेल नहीं होती। जहाँ हम गलतियाँ करते हैं वहीं पर बाड़ा टूटता है, जहाँ बाड़ा टूटता है वहीं सर पर डसता है। यही गलती आदम और हवा ने करी थी। आज ये गलती हमें नहीं करनी है। पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर तुरंत आगे बढ़ना है, और हमें रोज़ पश्चाताप करना ज़रूरी है। हमें नहीं पता कब कौन सी कहाँ गलती हो रही है। प्रभु हमें क्षमा कर दे। रात को सोने से पहले पश्चाताप करके सोएं, और यीशु के लहू का बाड़ा, यीशु के स्वर्गदूतों का पैरा अपने अपने फैमिली, अपने तन मन धन के, अपने घर के चारों तरफ लगाकर सोएं। हालेलुया। जैसे मूसा ने लहू का बाड़ा, जैसे मूसा ने पवित्र मेमने का लहू दरवाज़ों पर लगाया था और कोई दुष्ट आत्मा एंटर नहीं कर सकी थी, उसी प्रकार से वो आत्मिक माहौल में भी घटनाएं घटती हैं। ये हकीकत है। हालेलुया। और लिखा शैतान अंधेरे में आता, रात में आता। रात कौन सा, अंधकार कौन सा? जब एक मनुष्य आज्ञा तोड़ देता है तो उसकी ज़िंदगी का वो अंधकार है। जब एक मनुष्य, एक विश्वासी अनाज्ञाकारिता कर देता है तो वो बाड़ा तोड़ देता है, तो तब वहाँ पर शैतान कड़वे बीज बोता है। बीमारी, कमी, घटी, परेशानी, लड़ाई दंगा, मौत, एक्सीडेंट, शैतान ऐसे बीज बोता है जिसके कारण विश्वासी जब उठता है तो घटियों को देखता है, बीमारियों को देखता है, नुकसानों को देखता है, लड़ाई दंगों को देखता है। अरे ऐसे तो होना नहीं चाहिए था, बिना मतलब में ऐसा क्यों हो गया, अरे नुकसान क्यों हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि बाड़ा टूट चुका था, शैतान घुस चुका था। इसलिए आज हमें पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर अपने पापों का अंगीकार करके यीशु के लहू को मांगना। प्रभु तेरे लहू को मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर और आत्मा, तन मन धन पर लगाता हूँ। तेरे लहू से मुझे धो दे। तेरे लहू का बाड़ा, तेरी रक्षा सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा ताकि शैतान हमें छू ना सके। हम जैसे भी में ग्रहण कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।